Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching P for Politics. Let's focus on West Bengal. दीदी की दीदीगिरी शायद पार्टी के भीतर नहीं चल रही है, बाहर भले ही चल रही हो, पूरे राज्य में चल रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर दीदी की दीदीगिरी कमजोर होती हुई नजर आ रही है. And when I say that, there are reasons for it, because what's happening in Trinamool Congress is something which is going to bother Mamata Banerjee in a long time to come. That's because things are not shaping up very well for the party that Mamata Banerjee has created, nurtured, and has been managing for years. Mamata Banerjee's Trinamool Congress is witnessing a royal battle over Mahua Moitra's tears. Mahua Moitra, you all know, the drama queen of Trinamool Congress. Trinamool की ड्रामा क्वीन अगर किसी को कहा जाता है तो वो है महुआ मोइत्रा. महुआ मोइत्रा जहां हो और वहां खबर ना हो, ये कैसे हो सकती है? तो एक बार फिर महुआ मोइत्रा सुर्खियों में है, न्यूज में है, एंड whatever she is doing or whatever has happened in connection with her actions vis-a-vis the actions of senior leaders in the party, especially Mr. Kalyan Banerjee, who is the chief whip of the Trinamool Congress in Lok Sabha. The man on the screen is Kalyan Banerjee, the chief whip of Trinamool Congress in Lok Sabha. So whatever is happening between the two is creating sort of headache for Mamata Banerjee. और इसलिए मैं कह रहा हूं ममता दीदी की दीदीगिरी शायद अब उनके लगाम में नहीं है और पार्टी के भीतर उनकी दीदीगिरी नहीं चल रही है. What started outside the Election Commission office in New Delhi, there was a delegation that had gone to the Election Commission on the 4th of this month, which is April, and thereafter there has been a battle that is going on between two factions of Trinamool Congress, never seen before. ऐसा पहले नहीं हुआ है कि इस तरह की तू मैं दो फैक्शन के बीच सुनी गई हो जहां तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, क्योंकि ममता बनर्जी की जो लाठी है वो जमकर चलती है और उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है. तो पार्टी में गुटबाजी बहुत ही नई चीज दिख रही है और इस बार दो फैक्शन बिल्कुल आमने सामने है. So what started outside the Election Commission office in New Delhi is threatening to disturb the peace of party supremo Mamata Banerjee. An ugly verbal spat between Mahua Moitra and Kalyan Banerjee, which was highlighted by BJP IT cell chief Amit Malviya, and that's how the story came to the fore, that there was a battle between Kalyan Banerjee and Mahua Moitra that had started on 4th of April 2025, just about a week ago. अब परेशानी क्यों हुई? परेशानी इसलिए हुई क्योंकि महुआ मोइत्रा ने जो कुछ भी कल्याण बनर्जी से सुना, या ऐसे कहें तो कल्याण बनर्जी ने जो कुछ भी महुआ मोइत्रा को कहा, उसके बाद महुआ मोइत्रा जमकर रोई, उनके आंसू जमकर टपके. एंड द मोमेंट हर टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर फेस, देयर वाज अ भूकंप इन द पार्टी. पार्टी के नेताओं को उनका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए और पार्टी के नेताओं ने कल्याण बनर्जी पे जमकर हमला किया और पूरा का पूरा एक मुहिम छेड़ दिया ताकि उनको उस पोजीशन से हटाया जाए जो वो पिछले लगभग 13-14 साल से लोकसभा में होल्ड कर रहे. 2011 ही वाज अपॉइंटेड द चीफ व्हिप ऑफ तृणमूल कांग्रेस इन लोकसभा और तब से कल्याण बनर्जी ही चीफ व्हिप हैं. लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पार्टी लीडर्स को ये पसंद नहीं आता है और जैसे ही महुआ मोइत्रा का टीयर्स वेंट डाउन हर फेस, उनके आंसू गिरे, यहां बवाल पार्टी के भीतर खड़ा हो गया. तो ममता बनर्जी का आंगन और महुआ मोइत्रा के आंसू, ये जंग जो है वो आखिर कहां जाएगी ये पता नहीं है. लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हम देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में वो पहले नहीं देखा गया है. इस तरह से दो गुट बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आमने सामने है और जिस तरह की भाषा एक दूसरे के खिलाफ यूज कर रहे हैं उसका नमूना मैं पेश करूंगा, बताऊंगा क्या कुछ हुआ है. और ये खबर मैं इसलिए उठा रहा हूं और इसको लेकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस स्टोरी को लेकर मेरा असेसमेंट ये है कि इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है फॉर द तृणमूल कांग्रेस एंड ममता बनर्जी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम पिकिंग अप दिस स्टोरी. You will see in the days to come, there are going to have earthquakes in Trinamool Congress. Trinamool Congress अब तक completely control में रही है ममता बनर्जी के. ममता बनर्जी is
appears to be a leader who's in a complete control of the party. But इस इंसिडेंट के बाद आपको ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा. उसका रीजन ये है कि ये इंसिडेंट को आइसोलेशन में मत देखिए. ये बताता है किस तरह से फैक्शनलिज्म पार्टी में बढ़ी हुई है. पार्टी में लीडर्स एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, और दैट इज द रीजन व्हाई व्हाटएवर वी सॉ ऑन द स्ट्रीट्स right in front of the election commission is the result of the growing ambition, growing ego, and growing discomfort with each other within the Trinamool Congress, and that is something which Mamata Banerjee needs to worry about. अब इस पूरे खेल में जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो है महुआ मोइत्रा. महुआ मोइत्रा आप जानते हैं पिछले लोकसभा में इनको सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द एलिगेशन दैट वर लेवल्ड. अ कमिटी हैड सैट and she was expelled from Lok Sabha. She won the election and came back to Lok Sabha as a member of parliament from West Bengal. तो जहां भी महुआ मोइत्रा खड़ी हो जाए कंट्रोवर्सी अपने आप चलकर आ जाती है. अब हुआ क्या है इस पूरे मामले में? हुआ यह कि 4 तारीख को तृणमूल कांग्रेस की एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन गई. वो एक ऑफिशियल डेलीगेशन थी जिसको डिस्कस करना था इलेक्टोरल रोल्स को लेकर. जो इलेक्टोरल रोल्स वेस्ट बंगाल में बने हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां थी और उसको लेकर यह डेलीगेशन गया था चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने. अब जो रिप्रेजेंटेशन देना था उसमें बहुत सारे एमपीओ ने साइन किया था, लेकिन महुआ मोइत्रा का सिग्नेचर उसमें मिसिंग था. अब यह सिग्नेचर किसने कराया था? वो कराया था मिस्टर कल्याण बनर्जी ने, जो चीफ विप है. उन्हीं का काम है एमपी को कोऑर्डिनेट करना और उनके सिग्नेचर लेना, उनको डिसाइड करना कि कौन कौन डेलीगेशन में जाएगा. महुआ मोइत्रा गई तो जरूर, शी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन बट फाउंड दैट हर सिग्नेचर वाज मिसिंग फ्रॉम द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन दैट वाज बीइंग गिवन टू द इलेक्शन कमीशन. एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड. शी वाज फ्यूमिंग, शी स्क्रीम्ड, व्हाई माय नेम इज नॉट देयर, व्हाई माय सिग्नेचर इज नॉट देयर. कल्याण बनर्जी आल्सो लॉस्ट हिज कूल. And that's how the entire battle or spat started between the two Lok Sabha MPs of Trinamool Congress. और ये सिर्फ शुरुआत थी. जो कुछ भी हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों को 5-6 दिन तक पता नहीं था, जब तक बीजेपी के जो आईटी सेल के लीडर हैं, हेड हैं अमित मालविया, उन्होंने जब तक वो इंटरनल व्हाट्सएप चैट, अपेरेंटली दैट इज अ व्हाट्सएप चैट ऑफ टीएमसी लीडर्स, उनका एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में जो कुछ भी बातें हुई उसको अमित मालवीय ने लीक किया और उसके बाद पता चला कि कुछ गड़बड़ है. अब फिर एक के बाद एक चीजें हुई. कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, महुआ मोइत्रा ने अपने डायरेक्टली तो नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें कही. जो पार्टी के दूसरे एमपीज थे उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिसका रेफरेंस उस व्हाट्सएप चैट में आता है. वो व्हाट्सएप चैट क्या है, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. एंड दैट ऑल द इंटायर शोडाउन बिटवीन महुआ मोइत्रा and Kalyan Banerjee outside election commission, and whatever was said in the WhatsApp chat is extremely ugly. It's not decent. You can't say that is a way to members of parliament who are holding important positions in Lok Sabha and has been there with the party for so long, claim to be a disciplined members of Trinamool Congress. You don't expect them to be talking because ये लोग वो लोग हैं जो claim करते हैं कि हम लोग बहुत educated हैं, highly educated, very sophisticated, very well knowledgeable, we are completely aware of a lot of things, we are aware of rules. लेकिन जब लिखने की बारी आई, जब चिल्लाने की बारी आई, तो उनका क्या स्टैंडर्ड है वो दिख गया. एक दूसरे के खिलाफ जो जो लैंग्वेजेस उन्होंने यूज किए हैं वो लैंग्वेज शायद पेडेस्ट्रियन लोग भी नहीं यूज करते हैं. जो कुछ कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को कहा, जो महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी को कहा आउटसाइड election commission office was not decent at all, and whatever happened in the WhatsApp chat was also not decent at all. So ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि we are sophisticated, educated and well behaved people. बाहर की लड़ाई तो ममता बनर्जी लड़ लेती है बहुत आसानी से, बाहर के चीजों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं. सवाल यह है कि क्या जो पार्टी के भीतर चल रहा है उसका उनको अंदाजा है, उनको थोड़ा भी पता था कि क्या कुछ हो रहा है पार्टी में, या फिर उनको कोई मतलब सरोकारी नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है होने दो, या फिर पार्टी उनके हाथ से स्लिप हो रही है. बिकॉज द वे थिंग्स आर हैपनिंग, इट डजंट अपीयर दैट शी इज अ पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. तो ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने हुआ, शुरू हुआ और उसके बाद बढ़ता चला गया.
So when she found her name missing, she was fuming, she was shouting, and then Kalyan Banerjee also responded in a very uncivilized manner, as she claimed. So according to her, the language that he used was very uncivilized, was pedestrian, and was abusive. So Kalyan Banerjee उनके मुताबिक बहुत ही खराब भाषा में उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और उनको ह्यूमिलेट किया, यानी महुआ मोइत्रा को ह्यूमिलेट किया. It is after Kalyan Banerjee shouted at her that she started crying. According to people who were there, Mahua Moitra started crying at outside Election Commission office. जो लोग महुआ मोइत्रा के फेवर में उतरे वो ये लोग हैं जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. कीर्ति आजाद जो पहले बीजेपी में थे, इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं वेस्ट बंगाल से, दुर्गापुर से. और सौगत रॉय जो पहले कांग्रेस के नेताओं के करीबी होते थे, अब तृणमूल कांग्रेस में है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. इन लोगों ने महुआ मोइत्रा को सपोर्ट किया. कुछ विमेन एमपीज हैं जिन्होंने महुआ मोइत्रा का सपोर्ट किया. सो द पीपल हु वर सपोर्टिंग महुआ मोइत्रा नेमली आर कीर्ति आजाद, सौगत रॉय एंड सर्टेन women MPs who openly came in support of her and found Kalyan Banerjee's behavior unbecoming of a member of parliament and a chief whip. So उनके मुताबिक कल्याण बनर्जी ने जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह की बातें कही, वो उनको नहीं कहना चाहिए था टू अ विमेन एमपी, और वो भी कौन? महुआ मोइत्रा. अब ये झगड़ा किस बात पे है वो मैं बताता हूं आपको. झगड़ा इस बात पे है कि कौन लोकसभा में कितना बोलेगा. महुआ मोइत्रा चाहती हैं वो फेस हो तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि उनको लगता है बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, और कल्याण बनर्जी को लगता है कि मैं चीफ व्हिप हूं, मैं दूसरों को अपॉर्चुनिटी देता हूं, मुझे भी बोलने का हक है, भले ही मेरी इंग्लिश खराब हो, अच्छी नहीं हो, लेकिन लोग जो मुझे इलेक्ट करते हैं वो मुझे सुनना चाहते हैं. पार्टी के भीतर आई एम अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल. ममता बनर्जी बिलीव्स इन मी, ट्रस्ट मी, आई ऑल्सो हैव अ राइट टू स्पीक. तो कल्याण बनर्जी ने वक्फ के केस में 35 मिनट्स का स्पीच दिया था, जबकि महुआ मोइत्रा की इच्छा थी कि वो भी बोले और लंबा बोले. ऐसा हुआ नहीं, और एक्चुअल फ्रस्ट्रेशन वहां से स्टार्ट होता है, जो मुझे लगता है, जो सोर्सेस ने बताया, और इसका जिक्र कल्याण बनर्जी ने भी अपने ट्वीट में किया है. It is also said that Mahua Moitra, after the showdown outside the Election Commission office, wanted to file an FIR against Mr. Kalyan Banerjee for the language that he used, and for this she was supported by certain MPs. अब वो MP कौन थे, किन लोगों ने महुआ मोइत्रा को सपोर्ट किया, किन लोगों ने कहा कि हाँ FIR फाइल कर दो, और फिर महुआ मोइत्रा ने वहां जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे CRPF के या दिल्ली पुलिस के, उनको बोला कि अरेस्ट कल्याण बनर्जी. ये सारा ड्रामा जो हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर, इसमें कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा को बहुत सारे कुछ एमपीओ ने सपोर्ट किया. अब उन एमपीओ का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन जाहिर तौर पे जो इन एमपीओ की बात हो रही है उनमें से कीर्ति आजाद एक एमपी है. कल्याण बनर्जी's stand was that Mahua Moitra is trying to bully him because she wants to speak on every single topic in parliament. And just because she is beautiful, that's what he said, that just because she is beautiful doesn't mean that she will humiliate a senior leader like me. क्योंकि महुआ मोइत्रा को लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि किसी को भी ह्यूमिलिएट कर देंगी. कल्याण बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा वो इस तरह से है, और वो बताता है कि इस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. और इसलिए मैं ये शो कर रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि एक के बाद एक पार्टी में काफी भूचाल आने वाला है, और हम बार बार इस बारे में बात करेंगे. वेस्ट बंगाल हैज ऑलवेज बीन इन फोकस. वेस्ट बंगाल की हालत बहुत अच्छी है नहीं, असेंबली और पार्टी के बाहर की बात कर रहा हूं, लेकिन अब लगता है पार्टी के भीतर भी अच्छी हालत नहीं है. अब दोनों पे फोकस करना जरूरी है, स्टेट पर भी और तृणमूल कांग्रेस पर भी, जो ममता बनर्जी का आंगन है और इस वक्त महुआ के आंसुओं में बह रहा है. तो कल्याण बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जो कहा वो सुनिए. ये है मिस्टर कल्याण बनर्जी. एक्सट्रीम लेफ्ट इज महुआ मोइत्रा, इन बिटवीन इज द इलेक्शन कमीशन ऑफिस, एंड देन इज Mr. Kalyan Banerjee. Kalyan Banerjee held a press conference and he said, I fought against CPIM. She never did.
She came to the party after 2009 as a friend of a Congress leader and entered district politics. Why will I listen to her? I am naturally annoyed. She says someone like me should be put in jail, saying I used indecent words. She is lying. When the party tells me to, I will quit everything and walk away, but I won't tolerate such bad behavior. She may be good looking and speak fluent English, but that does not mean she can humiliate me. Everything has a limit. ये कल्याण बैनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं हिंदी में बता दूं, उनके मुताबिक मैंने सीपीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, महुआ मोइत्रा ने नहीं। 2009 में वो एक कांग्रेस के दोस्त के जरिए तृणमूल कांग्रेस पहुंची थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉलिटिक्स कर रही थी। मैं क्यों सुनूं महुआ मोइत्रा की बात? मैं जाहिर है कि मैं नेचुरली, स्वाभाविक है कि मैं उनसे नाराज हूं। वो कहती हैं कि मेरे ऐसा कोई आदमी को जेल में होना चाहिए क्योंकि मैंने उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इन डिसेंट वर्ड्स। झूठ बोल रही है महुआ मोइत्रा। जब भी पार्टी मुझे कहेगी, जो भी पार्टी मुझे कहेगी, जिस दिन पार्टी मुझे कहेगी, मैं उसी दिन पार्टी छोड़ दूंगा और साइड में चला जाऊंगा, लेकिन मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं इस तरह के महुआ मोइत्रा के बिहेवियर को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और टॉलरेट नहीं करूंगा। ये ड्रामा मेरे साथ नहीं चलेगा। वो अच्छी दिखती होंगी, वो खूबसूरत होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंग्लिश आती है, वो खूबसूरत है तो वो मुझे कुछ भी बोलेंगी और मैं टॉलरेट कर जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर चीज की एक सीमा होती है। सो दैट इज मिस्टर कल्याण बैनर्जी एंड दिस इज पार्ट 1. He did not stop there. Kalyan Banerjee went ahead and said a few more things. Whatever time she demands, वो बताता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैंने बताया ना आपको कि लोकसभा में कौन कितना बोलेगा, इस बात का झगड़ा है इन दोनों के बीच कि आखिर लोकसभा में कौन बोलेगा, कल्याण बैनर्जी बोलेंगे या महुआ मोइत्रा बोलेंगी या कीर्ति आजाद बोलेंगे या शत्रुघ्न सिन्हा बोलेंगे या XYZ बोलेंगे, कौन बोलेगा? तो इस बात की लड़ाई सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस में है। हर एक बड़ा नेता है, हर एक बहुत ही अच्छा बोलता है, हर आदमी को लगता है कि मैं दूसरे नेता से बड़ा नेता हूं और मुझे इंग्लिश बेहतर आती है। आई कैन कन्वे द पार्टी स्टैंड बेटर। अब भले ही वो पार्टी का अप्रूवल हो या ना हो, चीफ विप चाहते हो या नहीं चाहते हो। और इसी बात का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सेकेंड पार्ट में किया, विच इज कल्याण बैनर्जी। Whatever time she demands for giving a speech in parliament, you have to agree. इनका नखरा क्या है? वो बोल रहे हैं कि इनके नखरे का आलम यह है कि ये जितना टाइम चाहें, जिस टॉपिक पे चाहें, आपको इनको देना पड़ेगा। She was annoyed that I gave a speech during the Waqf bill debate. If you can speak 18 minutes on an ordinary bill, can't I take 35 minutes on the Waqf bill? तो कल्याण बैनर्जी ने बोला कि उनको परेशानी यह है, महुआ मोइत्रा को, कि उनको वक्फ बिल पे बोलना था और मैं बोल गया और वो भी 35 मिनट। तो सवाल यह है कि अगर आप ऑर्डिनरी बिल, जो नॉर्मल बिल होता है, उस पर 18 मिनट बोल सकती हैं, तो वक्फ जैसे बिल पे मैं 35 मिनट क्यों नहीं बोल सकता हूं? मैं भी एक बड़ा लीडर हूं, मुझे भी सुनने वाले लोग हैं। कल्याण बैनर्जी डिड नॉट स्टॉप देयर। कल्याण बैनर्जी ने कहा, यू मे नॉट बी ईगर टू लिसन टू मी, बट मेनी पीपल वॉन्टेड टू हियर what I had to say about the Waqf bill. I speak on behalf of people. You speak on behalf of one industrialist and attack another industrialist. I can say many such things, but that won't be very healthy. अब आपको याद होगा महुआ मोइत्रा का वो कंट्रोवर्सी, जहां एलिगेशन था कि महुआ मोइत्रा ने एक बिजनेस हाउस के चक्कर में दूसरे बिजनेस हाउस के खिलाफ कैंपेन किया। वन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनकी दोस्ती थी, फिर किस तरह से झगड़ा हुआ, क्या कुछ हुआ, एंड वी हैव ऑल डिस्कस दैट। वी ऑल नो हाउ द एंटायर एपिसोड ऑफ हीरानंदानी एंड XYZ came in, and Mahua Moitra was there in that thing, and subsequently there was a inquiry and she was found to be on a wrong side and she was expelled. उनमें उनके एक्स जो पार्टनर थे उनका भी जिक्र हुआ था और उन्होंने बहुत कुछ कहा था। इस बार भी उन्होंने कहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। सो मिस्टर कल्याण बैनर्जी ने कहा कि इनका काम सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करना है और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ बोलना है। मेरा काम ऐसा नहीं, मैं लोगों के लिए बोलता हूं और बहुत सारे लोग मुझे सुनना चाहते हैं।
Kalyan Banerjee did not stop only by targeting महुआ मोइत्रा. कल्याण बनर्जी को लगा कि महुआ मोइत्रा जो कुछ भी कह रही हैं उसके पीछे कीर्ति आजाद है, तो उन्होंने कीर्ति आजाद को भी नहीं बख्शा. उन्होंने कहा वन ऑफ आवर एमपीज हु केम फ्रॉम द बीजेपी एंड हैज नो पॉपुलैरिटी सेंट द वीडियो एंड व्हाट्सएप चैट्स टू द बीजेपी. अब वो अमित मालवीय का मैंने एपिसोड बताया कि अमित मालवीय इज द बीजेपी आईटी सेल चीफ एंड ही लीक द व्हाट्सएप चैट, इंटरनल ग्रुप्स व्हाट्सएप चैट. Mr. Kalyan Banerjee says it is Kirti Azad who has forwarded the video and the WhatsApp chat to the BJP. According to him, Kirti Azad के पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, वो दूसरी पार्टी छोड़कर यहां आए हैं और यहां एमपी बन गए और उन्होंने ही बीजेपी के लोगों को वो व्हाट्सएप चैट और वीडियो भेजा है. He was running a signature campaign for a sweet shop to open its outlet in parliament. I protested against that. It was not the agenda of our party, it was his agenda. तो कीर्ति आजाद को लेकर कल्याण बनर्जी ने कहा कि वो चाहते थे कि एक कोई मिठाई की दुकान पार्लियामेंट में खुले, लेकिन वो पार्टी एजेंडा नहीं है, इसलिए मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया. ये कीर्ति आजाद का पर्सनल एजेंडा है और वो अपने एजेंडे के मुताबिक उस मिठाई की दुकान को पार्लियामेंट में खोलना चाहते थे और मेरे से सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए वो मेरे अगेंस्ट में है. ये मिस्टर कल्याण बनर्जी ने कीर्ति आजाद के बारे में बोला. क्या कहानियां खत्म हो गई? नहीं. अब आपको बॉटम स्क्रीन में एक्सट्रीमली राइट जो शख्स दिख रहे हैं सफेद कुर्ते में, वो है सौगत रॉय. अब ये भी एमपी है. अब सौगत रॉय को भी उन्होंने लपेटे में लिया. क्यों? क्योंकि सौगत रॉय ओपनली महुआ मोइत्रा का सपोर्ट कर रहे हैं. कीर्ति आजाद की तरह वो भी महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं. अब उन्होंने सौगत रॉय को लेकर क्या कहा? सौगत रॉय ने सबसे पहले सौगत रॉय ने एक स्टेटमेंट दिया और कल्याण बनर्जी को कहा कि आप चीफ विप का पोजीशन छोड़ दीजिए. ये जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, जिस तरह से आपने टारगेट किया महुआ मोइत्रा को, यू आर नॉट फिट टू बी अ चीफ विप ऑफ तृणमूल कांग्रेस एंड यू शुड क्विट. दैट इज व्हाट Saugat Roy said about Kalyan Banerjee, that you are tarnishing the image of Trinamool Congress. So Kalyan Banerjee responded to that by saying Saugat Da has tarnished the party's image more than once. He was seen taking money in the Narada video. मैं कह रहा हूँ ना, पार्टी में किस तरह से एक दूसरे को बखिया उधेड़ रहे हैं लोग. सुनिए, ये तृणमूल कांग्रेस बहुत पावरफुल पार्टी है, वेस्ट बंगाल को रूल करती है. वेस्ट बंगाल में पत्ता नहीं हिलता इनके बगैर ऑर्डर के. अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है वेस्ट बंगाल में, तो वो चल रही है तृणमूल कांग्रेस की. और तृणमूल कांग्रेस के लीडर आपस में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं. और ये जरूरी है कि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको ये सुनना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कई बार गलतियां कर चुके हैं जो बाद में आप बोलते हो कि हमसे गलती हो गई. तो आपको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी को आप जिता रहे हो, जिस पार्टी को, जो पार्टी आपको रिप्रेजेंट करती है, उस पार्टी का रियल कैरेक्टर क्या है. और ये बताता है कि ये इनका एमपीज का रियल कैरेक्टर है. सो कल्याण बनर्जी targeted Saugat Roy by saying Saugat Da has tarnished the party's image more than once. He was seen taking money in the Narada video. In a video yesterday, he was seen smoking at a party meeting. Hasn't the party image been tarnished because of that? He has not liked me since 2001. He was late Congress leader Priyaranjan Das Munshi's man. Leaders like him do not bother if someone says something against Mamata Banerjee, but shout if anyone says anything against Das Munshi. He is a thief of Narada. He took money. All the thieves have gathered at one place. Responding to what Mr. Kalyan Banerjee said, Saugat Roy, who's on the right of the bottom screen, also did not stop. He said, I feel it is beneath my dignity to reply to whatever Kalyan Banerjee may have said. His uncivilized behavior had been in our focus several times. He called Jyotiraditya Scindia lady killer and later apologized to him. During the JPC meeting on Waqf, he broke a bottle and threw it at the chairman of the panel. Kalyan is known for his intemperate and uncivilized behavior. So far, I did not speak about it because it's beneath my dignity. I heard from you that he has said things against me, and that's why I have replied. This he said to a journalist that who came to him asking for a reaction. He told him, because you are asking me, hence I am responding.
मिस्टर कल्याण बनर्जी के बारे में बात ना किया जाए तो बेहतर होगा। ये मेरे डिग्निटी के नीचे है, बिलो द डिग्निटी है कि मैं कल्याण बनर्जी जैसे लीडर के बारे में बात करूं। कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के चीफ विप हैं। चीफ विप का मतलब होता है जो बताता है कि एमपीज को पार्लियामेंट में क्या करना है, प्रेजेंट रहना है, नहीं रहना है, किस टॉपिक पे कौन बोलेगा, किसको कितना टाइम बोलने के लिए दिया जाएगा, सब कुछ चीफ विप डिसाइड करता है। और मिस्टर कल्याण बनर्जी 2011 से चीफ विप है। तो पार्टी का अगर ममता बनर्जी का उनको सपोर्ट नहीं है तो वो ये पोजीशन होल्ड ही नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि वो पोजीशन तो होल्ड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी का उनको सपोर्ट है। लेकिन सौगत रॉय के मुताबिक वो इस बात को वैल्यू नहीं देते, कल्याण बनर्जी को वैल्यू नहीं देते। उनके लिए उनके पोजीशन से बहुत नीचे गिर के बात करना है कि मैं इनके किसी बात पे रिएक्ट करूं। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी वही हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर बोला था और बाद में जाके गलती मान लिया। उन्होंने जब वक्फ का डिस्कशन हो रहा था तो बॉटल तोड़ा और बॉटल फेंक दिया चेयरमैन की तरफ। अब क्या हुआ नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, क्या कहा नहीं कहा, ये सब कुछ तू मैं में, इन लोगों के आपस की तू मैं में, इससे हम लोगों का और आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसलिए है केवल कि पहचाने कि इनकी तस्वीर क्या है और ममता बनर्जी के दरबार में क्या चल रहा है, क्यों है ममता बनर्जी की तृणमूल मुसीबत में। अगर इस तरह का ओपन झगड़ा पार्टी में होगा तो उसका कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ही, जाहिर है। तो इस वक्त सारे पार्टी के लीडर जो हैं एक दूसरे से जमकर भिड़े हुए हैं। सौगत रॉय further said about Kalyan Banerjee that Kalyan is not fit to be on the post that he is holding, and it's very apparent to me that he is not fit to be holding that position. I have not said it so far, but because of his behavior and his incorrect English. But now I think the time has arrived to see into it, which is about removing him from the position of the chief whip of Lok Sabha. तो उनके खराब इंग्लिश यानी उनके खराब अंग्रेजी के कारण और उनके खराब बिहेवियर कारण, क्योंकि वो चीफ विप थे इसलिए बहुत बार मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वक्त आ गया उनको इस पोजीशन से हटाने का। ये सौगत रॉय ने बोला। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी को लिख रहा हूं कि उनको इस पोजीशन से हटा दिया। That is what all we have. This is a episode that is in focus, that's being discussed in media, but for me it was important to come and talk to you in detail. I will obviously expect you to share the video, take the video, especially for people who are in West Bengal. My followers, my members, my subscribers who are in West Bengal, they may be interested in such topic in this video. So please do circulate the video and focus on what's happening in Trinamool Congress, because that is the party which is ruling the state for 15 years now. And it is time that तृणमूल कांग्रेस सेट्स इट्स हाउस इन ऑर्डर। अदरवाइज जो पार्टी के नेता, पार्टी के लोग अपनी इज्जत नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, वो जनता की कितनी इज्जत कर रहे हैं इस पर तो आपको सोचना है। ऑन दैट नोट आई टेक लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।